आज वर्ल्ड हार्ट डे है जो कि 29 सितंबर में हम लोग मनाते हैं जी। जो इसका थीम है वो है यूज हार्ट ऑफ एक्शन जी। इसका मतलब ये है कि हमें हर लोगों को, हर कम्युनिटी में हर लोगों को जागरूकता लाना है कि हार्ट डिजीज है क्या है और इसको कैसे प्रिवेंशन करना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो जनरेशन में आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो डायबिटीज़। जी सर। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा है। जी सर। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कोई जिम कर रहा है और अचानक करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया। सर, बच्चों में भी देख रहे हैं कि सीवीडी बहुत कॉमन होता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में, जो पहले कभी सुनने ही नहीं मिलता था। तो क्या रीज़न है सर? कुछ लोगों को, या मैं कहूँ कि अभी इन दिनों ये कॉमन ही हो गया है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये जो एक हैबिट लोगों में बढ़ती जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं जाकर हार्ट पर इफेक्ट करती है। सर, कितना ज़रूरी है इस सब से अपने आप को दूर रखना? स्मोकिंग तो मेरे हिसाब से 100% क्वाइट करिए। जी। अल्कोहल आप ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल का क्राइटेरिया बना हुआ है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडियन पॉपुलेशन है जब बिंज ड्रिंकर, मतलब जब पीते हैं ऐसे पीते हैं कि पूरा गिर जाते हैं। अगर फैमिली का ऐसा हिस्ट्री रहा है कि हार्ट डिजीज़ रहा है तो चांसेस रहते हैं सर कि आगे भी जो जनरेशन है उनको हार्ट डिजीज़ हो? देखिए, हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं 50% जो पेशेंट होते हैं वो घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। कभी भी अवॉइड नहीं करिए, चाहे वो रात हो चाहे वो कोई भी टाइम हो। नहीं रात हो गया, हम कल सुबह जाएंगे, ये सब ऐसा मत करिएगा। क्यों ना, ये जो टाइम देता है भगवान, जो टाइम एक बार दिया है वो टाइम कभी फिर से वापस नहीं ले आया जी। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के हमारे खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम दिल की बात करें तो बॉलीवुड में दिल के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं। कभी दिल मचलता है, कभी टूट जाता है और कभी किसी पर आ जाता है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये तो काल्पनिक हैं। असल में सही बात यह है कि हमारे शरीर में जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग हमारा दिल है और जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और ज़रूरत भी है। सीवीडी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये एक ऐसी विषय है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सीवीडी जो एक मुद्दा है वो ऐसी बीमारी को लेकर आ रहा है जो इन दिनों भारत में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों या फिर छोटे छोटे बच्चे हों, हर किसी में हम सुनते हैं, आए दिन ये खबरें हम देखते हैं कि हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? मैं बता दूं कि आज है वर्ल्ड हार्ट डे और आज के दिन खबर समय हमारे सभी दर्शकों की सेहत का ध्यान रखते हुए आपके लिए लेकर आया है एक खास एपिसोड। और आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको सीवीडी से जुड़ी बहुत सारी अहम जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, आज जो हमारे मेहमान हैं उन्हें कौन नहीं जानता, सिलीगुड़ी में हर कोई इनके नाम से वाकिफ़ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिलीगुड़ी के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश नंदा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। नमस्ते सर। जैसे कि आज है 29 सितंबर और आज है वर्ल्ड हार्ट डे। तो अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हार्ट डिजीज़ जो है वो इन दिनों काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है सर, नॉलेज की कमी है कहीं ना कहीं, शायद इसी वजह से ये बढ़ रहा है। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि हार्ट डिजीज़ जब हो रहा है तो शरीर में उसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं सर, वो क्या होते हैं? क्योंकि बॉडी तो कुछ ना कुछ हमें संकेत दे रही है लेकिन हम ही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। तो सर, जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसके बारे में सर थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, आज वर्ल्ड हार्ट डे है जो कि 29 सितंबर में हम लोग मनाते हैं जी। जो इसका थीम है वो है यूज हार्ट ऑफ एक्शन। जी। इसका मतलब ये है कि हमें हर लोगों को, हर कम्युनिटी में हर लोगों को जागरूकता लाना है कि हार्ट डिजीज है क्या है और इसको कैसे प्रिवेंशन करना है। जी सर। हर लेवल पे, हर कम्युनिटी में, हर एक ये में एनकरेज करना है कि इनको हमको कैसे डिजीज को प्रिवेंट करना है। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हमारा ये, आपने ये हमें पूछा कि अगर हार्ट डिजीज हो रहा है तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें या कैसे जानें। जी। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो जनरेशन में आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो डायबिटीज़। जी सर। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है,
ओबेसिटी है, ओबेसिटी मीन्स मोटापा है, ये सब में क्या होता है, साइलेंट इस्चीमिया का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। साइलेंट इस्चीमिया मीन्स धीरे धीरे करके हार्ट डिजीज बढ़ रहा है लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए एक बोला गया है कि आफ्टर 40 मेल जो है आफ्टर 40 एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। हर एक साल, हर 2 साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना है। जैसे उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है, और डायबिटीज शुगर कंट्रोल HbA1c लेवल 6.5 to 7 रखना है, और ब्लड प्रेशर को लेस देन 140/90 मेंटेन करना है। ये सब लेवल पे अगर एक आदमी या औरत अगर ठीक लेवल पे ठीक मेंटेन करे तो हार्ट डिजीज होने का चांस बहुत कम होता है। जी सर। तो सर जैसा कि अभी आपने कहा कि 40 प्लस में जैसा डायबिटीज़ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, ये सब अभी इन दिनों कॉमन होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो हार्ट पर पड़ता है, और इस वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सर आगे हम बात करेंगे, जैसे हम सर से बहुत कुछ जानकारी आज सर से हम यहाँ पर लेने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं कि उसमें सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कोई जिम कर रहा है और अचानक करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया। आए दिन ये खबर हम सुनते हैं। तो सर क्या रीज़न रहता होगा कि अचानक एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी होता है, अब वो एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा है और उसको हार्ट अटैक आ गया। देखिए, एक एक्सरसाइज का एक लिमिटेशन होता है। जी सर। एक्सरसाइज को लिमिटेशन बोला गया है कि वीक में मैक्सिमम 150 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है जी, या एरोबिक एक्सरसाइज या वॉकिंग या ब्रिक्स वॉकिंग एक्सरसाइज करना है। मैं एक नया लड़का हूँ, मैं शुरू किया हूँ एक्सरसाइज, तो मैंने क्या किया, आज मैंने सिर्फ 4 घंटा कर दिया जी। नेक्स्ट डे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 घंटा कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज का नियम नहीं है। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज एक ट्रेनर जो कि ट्रेनर के हिसाब से देखना है, और उससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें वो देखना है कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो डायबिटिक है, कि वो प्रेशर हाइपरटेंशन है, कि उसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि हाई ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहा है। ये सब हमें वो देखना होगा। अगर वो ये सब का दवाई खा रहा है तो हमें उस हिसाब से जो एक्सरसाइज करना है वो एरोबिक एक्सरसाइज करना है, कार्डियो ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना है, जिसका एक लिमिटेशन होता है। और वो लिमिट जब वो पार कर जाता है, उससे क्या होता है, सडनली एक ह्यूज एक्सरसाइज करता है तो उससे क्या होता है, हार्ट के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है। जो थ्रोम्बस क्या होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट करता है और इससे पेशेंट सडन कोलैप्स कर जाता है जी। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है कि कोई भी जब बस जिम ज्वाइन करना है, बॉडी बनानी है, लेकिन जैसा सर बता रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर ही पूरा जो आपका एक्सरसाइज का है वो आप पहले बात कर लें, और फिर हर किसी की बॉडी जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, और क्या क्या बॉडी में उसको ऑलरेडी अगर कुछ बॉडी में कुछ लक्षण है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या ड्यूरेशन रखना है, इन सभी बातों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तभी इस तरह के जो केसेस आते हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है। हमने ये देखा है कि आज ये जो मार्केट में नया नया प्रोटीन शेक आता है जी सर, जो ट्रेनर लोग यूज करते हैं प्रोटीन पीना, इससे में मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हैवी एक्सरसाइज करते हैं और हाई प्रोटीन शेक पीते हैं, जिसके कारण उनका कार्डियक एंजाइम जो होता है CPK MB जो है होता है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। अच्छा। इसको भी अवॉइड करिएगा। हाँ। हाई प्रोटीन शेक जो होता है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो सर जैसे आपने बोला प्रोटीन शेक, ये हमने भी सुना है जो भी जिम जाते हैं वो प्रोटीन शेक लेते ही हैं, तो क्या ये पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए या कुछ एक लिमिट में लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है मार्केट में क्या आ रहा है और उसका क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रोटीन है आप डाइटरी प्रोटीन यूज करिए, जैसे रेड मीट पूरा अवॉइड करिए और चिकन एंड फिश आप लीजिए, लेकिन ये प्रोटीन को मेरे हिसाब से अवॉइड करना जरूरी है जी, अवॉइड किया जाना चाहिए। और अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट से आप पहले सलाह ले लें और उसके बाद ही इसे लें। सर बच्चों में भी देख रहे हैं कि CVD बहुत कॉमन होता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों में, जो पहले कभी सुनने ही नहीं मिलता था, तो क्या रीज़न है सर और इसको कैसे अवॉइड भी किया जा सकता है? बच्चे में देखिए हम लोग तो जो 13 साल होते हैं, 12 साल के बच्चों के बाद ही हम लोग उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं। आजकल ये देखा गया है कि जो बच्चे लोग में भी उनमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, हाइपर ट्राइग्लिसराइड उनमें बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर उन लोग को बच्चों में ओबेस बच्चे होते हैं और उन लोग को खाने का जो टेंडेंसी होता है फ्राइड फूड एंड फ्राइड
जो आता है आजकल जंक फूड जो आता है, ये सब इतना छोटे बच्चों को आदत पड़ जाता है जिसके कारण इन लोग को ये प्रॉब्लम होता है। तो सर कहीं ना कहीं जो बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, दिन भर मोबाइल पे रहना, ये भी है। आजकल जो है इन लोग का खेलने का, जैसे हम लोग पहले छोटे छोटे समय में क्रिकेट खेलने चले जाते थे या गुल्ली डंडा खेलते थे, आजकल ये सब अवॉइड हो गया है। जब से ये मोबाइल का जमाना आया है तब से या तो पढ़ाई करो या मोबाइल देखो या नो एक्सरसाइज नो प्लेइंग। जी, तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चों में, क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बाहर जो खेलना होता था वो कम हो गया है, और जैसा कि सर ने बोला ओबेसिटी के केसेस बच्चों में देखे जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि अब बच्चों में भी सीवीडी के लक्षण पाए जाने लगे हैं। सर लाइफस्टाइल चेंज, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं सीवीडी के खतरे से बचा जा सकता है। तो सर इसमें सबसे पहले तो आपने बताया एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जितना भी कैलोरी ले रहे हैं उसको आपको बर्न करना ज़रूरी है। तो सर एक फिट, एक हेल्दी जो पर्सन है उसको डेली कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए सर? इन वीक में 150 मिनिमम 150 आवर 150 आवर टू 170 आवर जी, ये वीक में एक्सरसाइज करना चाहिए जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल यंग जनरेशन में देखा गया है वो है स्ट्रेस फैक्टर। जी सर। स्ट्रेस फैक्टर को यंग जनरेशन बहुत जल्दी आजकल 20-25 ईयर में बहुत जल्दी हाई इनकम करने लग गए। उनका ऑफिस जो है, उनका स्टाइल जो है, उन लोग रहते हैं अर्बन एरिया में रहते हैं और लाइफस्टाइल पूरा अलग है। जंक फूड खाते हैं, रात को ठीक सोते नहीं है, ऑफिस में 24 आवर इंटू 7 काम करते हैं, और जो दो सैटरडे संडे जो ऑफ मिलता है उसमें पूरा स्लीपिंग करते हैं, पूरा सोते हैं या नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। ये भी एक इतना स्ट्रेस हो गया ये सब के कारण, एक लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया जिसके कारण आजकल यंग जनरेशन को हार्ट स्ट्रोक या ये ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज़्यादा हो गया। जी जी जी, मतलब जो लाइफस्टाइल है वो बहुत कह सकते हैं कि जो एक रूटीन होना चाहिए वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और अगर स्ट्रेस की बात करें, जैसा कि सर हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेस जब होता है तो लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, या फिर उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बिगड़ जाता है, और कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं ये सभी कारण बनते हैं हार्ट डिजीज़ होने के। और एक सबसे बड़ा यंग फैक्टर में देखा गया यंग एज में डिप्रेशन। जी सर। यंग जनरेशन में आजकल एक नया बीमारी शुरू हो गया, डिप्रेसिव एपिसोड। ये जो डिप्रेशन एपिसोड है ये हर अर्बन एरिया में ये देखा गया है। अगर 10 यंग लड़के हैं तो उसमें से 8 को डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में हार्ट अटैक होने का। और डिप्रेशन का कहीं ना कहीं अगर कनेक्शन है तो वो स्ट्रेस के साथ ही है, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत ही कम एज में ओवरबर्डन शायद हो जा रहे हैं, और यही रीज़न है कि स्ट्रेस है और उसके बाद डिप्रेशन का चांसेस हो जाते हैं। सर अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सर, तो एक आइडियल बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए सर? देखिए आइडियल बैलेंस डाइट है, आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए जी, आप चिकन खाइए, फिश खाइए, सैचुरेटेड फैट, ट्रांससैचुरेटेड फैट, हाई सोडियम ये अवॉइड करिए जी, ऑट मील्स खाइए। ये जितना ये सब बैलेंस है, ये सब बैलेंस डाइट मेंटेन करिए, आप हेल्दी रहेंगे जी। तो बैलेंस डाइट हो और उसके साथ में एक्सरसाइज हो, तो अगर इस तरह की लाइफस्टाइल हो तो कहीं ना कहीं सीवीडी से हम बच सकते हैं। सर कुछ लोगों को, या मैं कहूँ कि अभी इन दिनों ये कॉमन ही हो गया है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये जो एक हैबिट लोगों में बढ़ती जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं जाकर हार्ट पर इफेक्ट करती है। सर कितना ज़रूरी है इस सब से अपने आप को दूर रखना? स्मोकिंग तो मेरे हिसाब से 100% क्वाइट करिए जी। अल्कोहल आप ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, अल्कोहल का क्राइटेरिया बना हुआ है 60 ml 120 ml वीकली ट्वाइस आप ले सकते हैं। बियर 1 पॉइंट आप वीकली ट्वाइस ले सकते हैं। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडियन पॉपुलेशन है जब बिंज ड्रिंकर, मतलब जब पीते हैं ऐसे पीते हैं कि पूरा गिर जाते हैं, बिल्कुल लिमिट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन ड्रिंकर के। तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग इंडियन ड्रिंकर को सबको ही अवॉइड करना बोलते हैं। लेकिन जो आजकल सोसाइटी भी बहुत कंजर्वेटिव हो गया है, सोसाइटी भी बहुत मतलब अनटुवार्ड हो गया है, बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो हम लोग जो जिसको समझने वाले लोग समझते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं ये पीता है मतलब ऐसा पीता है कि पूरा गिर जाता है, तो उनको अवॉइड करने बोलते हैं। मतलब स्मोकिंग जो है वो तो पूरी तरह से ही, हाँ, और उसके बाद अगर अल्कोहल की आदत है तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं सीवीडी के
खतरे से मुश्किल हो जाएगा बचाना। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है जिसके बारे में लोगों को शायद पता भी नहीं होता है, वो है क्वालिटी स्लीप। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो अच्छी नींद ले रहे हैं, पूरी रात हमें नींद अच्छे से आती है, लेकिन जब वो सुबह उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थकावट होती है या फिर कहीं ना कहीं एक इरिटेशन होती है, काम में मन नहीं लगता। और ये यहाँ पर एक जो क्वालिटी स्लीप की बात आती है वो होती है जिसका सीधा असर उनके हार्ट पे पड़ रहा है, और इस बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्वालिटी स्लीप जो है मिनिमम 7 to 9 आवर्स स्लीप हमें चाहिए। जी सर। 7 to 9 आवर्स स्लीप हमें चाहिए। जी सर। 2 प्रकार का स्लीप होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप दैट इज कॉल्ड डीप स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। डीप स्लीप जो होता है वो हमें 1 से 2 घंटा का मिनिमम चाहिए, टोटल 7 to 9 आवर में। तो स्लीपिंग के हैबिट के ऊपर आजकल एक नया प्रॉब्लम है, जैसे ओबेस पीपल। ओबेस देखते हैं जो मोटे आदमी होते हैं, ओबेस होते हैं, वो दिन में बैठे बैठे ऑफिस आवर में भी बैठे बैठे सो जाते हैं। जी सर। डेट इज उसको बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस। ओके। और आपको रात को इतना स्नोरिंग करते हैं, उनके वाइफ बोलती है सर हम इनके रूम में सो नहीं पाते हैं, इतना जोर से हमें स्नोरिंग करते हैं। वो लोग सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक में होते हैं। अच्छा। दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेटिक स्लीप एपनिया। ऑब्स्टेटिक स्लीप एपनिया मतलब वो उनका स्लीप ठीक से होता नहीं है और वो रात को ठीक से सोते नहीं है और दिन में उनके काम में बहुत प्रेशर पड़ता है, काम में एफिशिएंसी बहुत घट जाता है। जो CO2 उनमें क्या होता है, CO2 रिटेंशन होता है, उसको CO2 नर्कोसिस बोलते हैं। और वही पेशेंट जो होते हैं उन्हीं लोग को हार्ट अटैक का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। और उन्हीं में हार्ट रिदम प्रॉब्लम होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जो कि हार्ट बीट इरेगुलर होता है, यही सब प्रॉब्लम होता है। ये जो बीमारी है ये देखा गया था कि USA में जो ट्रक ड्राइवर है, मोटे मोटे ट्रक ड्राइवर देख रहे हैं दिन में बहुत सारे ट्रक लोग को एक्सीडेंट कर रहे हैं, तभी ये बीमारी पकड़ा गया है कि ये लोग सो नहीं पाते हैं ठीक से, इसलिए दिन में ये लोग ड्राउजीनेस रहते हैं। अच्छा। और इन्हीं लोग को हार्ट अटैक होने का टेंडेंसी और हार्ट डिजीज होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जो लोग स्नोर ज़्यादा कर रहे हैं रात में, तो उनका कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साउंड, तो इसके लिए सर क्या किया जाए? इसके लिए उनको टेस्ट होता है, एक स्लीप स्टडी होता है जी। अगर उनका स्लीप स्टडी एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में अगर वो लोग पकड़ा जाते हैं तो रात को उन लोग को मशीन लगा के सोना पड़ता है। अच्छा। एक CPAP मशीन होता है जो कि मशीन रात को सोने से पहले मशीन लगाते हैं और वो रात 7 to 9 आवर्स स्लीप जो मशीन लगाते हैं उसी से वो जो स्लीपिंग पैटर्न होता है बेटर होता है और उनका लाइफस्टाइल बेटर होता है। जी, तो हम देख ही रहे हैं कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश नंदा, और कितनी अहम जानकारी आज सर हमें दे रहे हैं। आज है वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, और आज हार्ट से जुड़े यानी कि दिल की बात हम कर रहे हैं, और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है कि किस तरह से आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाएँ। सर एक और इसमें पॉइंट आता है हेरिडिटरी। अगर फैमिली का ऐसा हिस्ट्री रहा है कि हार्ट डिजीज़ रहा है तो चांसेस रहते हैं सर कि आगे भी जो जनरेशन है उनको हार्ट डिजीज़ हो? एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है। अगर किसी के फादर को लेस देन 55 ईयर हार्ट अटैक हुआ है तो उसका बच्चे को हार्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। मदर को अगर लेस देन 65 ईयर में हार्ट अटैक होता है तो उसके बच्चे लोग को होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग कोई पेशेंट देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग उसी हिसाब से उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो सर जैसे हेरिडिटरी है कि अगर आपने बताया कि अगर अर्ली एज में अगर मदर फादर को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बहुत चांसेस होता है बच्चों में भी आए। सर अवॉइड किया जा सकता है किसी तरह से? सॉरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मैंने आपको पहले भी बोला था जी। तो इनको हर एक साल 2-2 साल में उन लोग को टेस्ट करना होता है, रूल आउट करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जी जी जी। इसलिए ऐसे पेशेंट को हमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ये सब रेगुलर इंटरवल में चेक करना पड़ता है। जी, तो बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी इस तरह की कुछ रही है तो रेगुलर इंटरवल में फुल बॉडी चेकअप बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। सर डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ तो अभी इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर घर में कोई ना कोई जो मेंबर है वो ज़रूर डायबिटीज़ के खतरे में है। तो कितना डायबिटीज़ और CVD इसका सर आपस में कितना कनेक्शन है? देखिए आजकल डायबिटीज़ इज इक्विवेलेंट टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ओके। डायबिटीज़ को हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के इक्विवेलेंट समझने लग गए हैं। जी। डायबिटीज़ किसी को अगर डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये है कि
सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्रोल करना। HbA1c 6.5 to 7 कंट्रोल करना है, ये मेन एम रखिए। चाहे कितना भी आप डायबिटीज शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, HbA1c जो 3 महीना का लास्ट 3 महीना का शुगर है वो 6.5 to 7 कंट्रोल करके रखना है। क्या नहीं होता है डायबिटीज से, ऊपर से लेके नीचे तक हर बीमारी होता है। अगर आँख से लेते हैं, ब्रेन से लेते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होता है, आई स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, आपका पैरों में ब्लॉकेज होता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है। डायबिटीज़ क्या ऐसा कौन सा बीमारी नहीं है कि डायबिटीज़ के कारण नहीं होता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ से इक्विवेलेंट टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मतलब अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डायबिटीज़ को भी हमें उसी हिसाब से ट्रीट करना होता है। जैसे कि एक डायबिटीज़ मतलब एक बॉडी में एक प्रॉब्लम हो गया है, इसको हमें जैसे भी हो 100% क्योर करना है और इसको 100% ट्रीटमेंट करना है। जी, लेकिन सर डायबिटीज़ का 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है? लेकिन डायबिटीज़ कभी गायब नहीं होता है, इसको कंट्रोल करके रखना है। जी, कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करना है इसको। अगर हम कंट्रोल करेंगे, आप देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे HbA1c अगर 6.5 to 7 आप मेंटेन कर रहे हैं, बाय इंसुलिन करें, बाय टैबलेट करें, बाय कैसे भी करें, आपका डायबिटीज़ अगर कंट्रोल है तो ये सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी बीमारी भी बहुत एग्रावेट हो जाता है जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल करके रखें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर बॉडी वेट की जहाँ तक बात आती है, जैसे अभी आपने बताया ओबेसिटी भी डायरेक्ट CVD से जुड़ा है, तो बॉडी वेट भी मेंटेन करके रखना कितना ज़रूरी है सर? देखिए बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेंटेन करके रखना ही होता है। वेट रिडक्शन सबसे पार्ट ऑफ लाइफ है, वेट रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमें डेली एक्सरसाइज करके या डाइट रेस्ट्रिक्शन करके या कुछ भी बाय हुक एंड क्रुक करके डाइट रेस्ट्रिक्शन करके हमें बॉडी वेट मेंटेन करना ही होता है जी। तो बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि सर ने हमें बताया ही पहले कि किस तरह से एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो अपने आप ही कहीं ना कहीं बॉडी वेट जो है वो मेंटेन करना ईजी हो जाता है, और साथ ही CVD के खतरे से भी हमें बचाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे था, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है सर, तो कौन सा फर्स्ट एड है जो घर में ही दिया जा सके, और कितना समय मिलता है कि घर से हॉस्पिटल तक पहुंचा जा सके? देखिए हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं 50% जो पेशेंट होते हैं वो घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। 50% पेशेंट हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचते हैं जी। कार्डियक डेथ जो होता है 50% पेशेंट लोग का रास्ते में ही हो जाता है। इसलिए वो जो 50% जो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं उनके लिए घर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिस्प्रिन टैबलेट आता है, डिस्प्रिन टैबलेट घर में रखिए, जो इकोस्प्रिन के नाम से आता है, क्लोपिडोग्रेल के नाम से आता है, जो कि जिसको भी अगर देखिए अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को भी हम लोग गैस करके रख लेते हैं, लेकिन अगर हम वो मेडिसिन दे भी देते हैं उस मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब मेडिसिन देना ही बेटर है, अगर वो गैस है तो बेटर है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन किसी को भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है सबसे पहले डॉक्टर कंसल्टेशन करना जरूरी है। कभी भी अवॉइड नहीं करिए, चाहे वो रात हो चाहे वो कोई भी टाइम हो, नहीं रात हो गया हम कल सुबह जाएंगे, ये सब ऐसा मत करिएगा, क्यों ना ये जो टाइम देता है भगवान, जो टाइम एक बार दिया है वो टाइम कभी फिर से वापस नहीं ले आया है। सबसे बड़ा बात है कि पहले अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा है पहले आप ECG कराइए, कुछ भी हो कहीं पर भी है ECG करा के देख लीजिए। अगर ECG में अबनॉर्मल चेंजेस आ रहा है तो अर्जेंट डॉक्टर कंसल्टेशन करिए जी। सर इसके लिए एक और सिम्टम जो अक्सर सुनने को मिलता है कि आम में एक हाथ में दर्द भी होता है, ये भी क्या सर उसी का एक सिम्टम है? सिम्टम बहुत सारे होते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि मैं आपको एक नया चीज़ बोल रहा हूँ, हार्ट डिजीज इन फीमेल जी। पहले ज़माने में हमें ये पढ़ाया गया था कि हम लोग जब MBBS पढ़ते थे छोटे ये में कि फीमेल लोगों को हार्ट डिजीज नहीं होता था जी। उसका पहले बोला गया था कि हार्मोनल ये था कि हार्मोनल प्रोटेक्शन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है इसलिए फीमेल, लेकिन आजकल ये पूरा मिथ हो गया है। फीमेल लोग को भी हार्ट अटैक होता है, और फीमेल जो हार्ट अटैक होता है बहुत सीरियस होता है एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन फीमेल में एक सबसे अच्छा चीज़ होता है, फीमेल में कभी सडन कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है।
सडन कार्डियक डेथ नहीं होता है फीमेल में जी। लेकिन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल लोग को हमारे जो सोसाइटी में क्या होता है, फीमेल लोग को हम लोग बोलते हैं अरे नहीं कुछ नहीं है, वो गैस होगा ये, लेकिन फीमेल को कभी भी हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है। ये हम लोग का सोसाइटी का एक मिथ है कि नहीं फीमेल लोग को हार्ट अटैक नहीं होता है। आजकल ये देखा गया है कि फीमेल लोग को भी हार्ट अटैक होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि सिम्टम क्या होता है। देखिए चेस्ट पेन तो होता ही है सबको। चेस्ट पेन के साथ जो पेन होता है वो रेडिएटिंग करता है बोथ आर्म में, जैसे राइट आर्म में भी रेडिएट करता है, लेफ्ट आर्म में भी रेडिएट करता है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मतलब जैसे बोलते हैं सांस में तकलीफ होना, कभी कभी पेशेंट को सांस में तकलीफ होता है। कोई बोलता है ये तो बहुत सिगरेट पीता था इसको इसलिए COPD हो गया है, सांस में तकलीफ होता है, लेकिन उसको भी हमें रूल आउट करना है ये सांस का तकलीफ हमें COPD की वजह से हो रहा है कि हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा है। ऐसे भी बहुत सारे सिम्टम आते हैं, जैसे वीकनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, ये भी सिम्टम होते हैं हार्ट डिजीज के कि सडनली मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है, फैटिग लग रहा है, मैं चल नहीं पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अनइजीनेस लग रहा है, मुझे घबराहट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं सडनली मैं मर जाऊंगा, ये भी एक सिम्टम है। ये भी एक सिम्टम है, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना जी सर। तो मतलब कहीं ना कहीं जैसा सर बता रहे हैं कि बॉडी वो सिग्नल देती है और हमें वो नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट इतना मिनिमम इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर बता रहे हैं कि इसमें जो समय मिलता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब हम किसी को भी लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो वो जो समय है वो बहुत कम होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वो नॉलेज रहे, आप समझें कि बॉडी जो सिम्टम दे रही है वो किससे रिलेटेड है, तभी शायद बचाया भी जा सकता है। और सर आपने बताया कि डिस्प्रिन, तो सर वो डिस्प्रिन का हम जानना चाहेंगे कि वो एक टैबलेट डिस्प्रिन की, या हमने सुना है टंग के नीचे उसको रखना होता है, डिस्प्रिन देने से भी वो डिजॉल्विंग हो जाता है। अच्छा, तो वो एक फर्स्ट एड है जो आप घर पे ही दे सकते हैं। और सारी ये बातें जो हमने आज की डॉक्टर राजेश नंदा के साथ, ये बहुत ज़रूरी हैं, सारी ही हमने जितने भी दिल से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश की है और जानना चाहे है कि क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में, वो ज़रूर से आप ये सभी बातों को फॉलो करें और अपने दिल का बेहद ध्यान रखें। तो सर आज अपना कीमती समय आपने निकाला हमारे लिए और इतनी अहम जानकारी हमको दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।